नमस्कार। कृषि में जोखिम और अनिश्चितता की संभावना काफ़ी बनी रहती है। कभी हमारी फसल बाढ़, कभी सूखा, कभी ओलावृष्टि या कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट हो जाती है, जिसके कारण हमारे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या, इसके क्या उद्देश्य हैं और हमारे किसान भाई इसका किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संस्थान के कृषि अर्थशास्त्री प्रोफेसर राकेश सिंह। डॉक्टर साहब, आपका दूरदर्शन स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। भारत एक कृषि प्रधान देश है और एक तरह से कहा जाए कि आज भी 60% से ज़्यादा लोगों की एक तरह से जीविका खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है और किसान जो है इस देश की आत्मा है। तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कितना महत्वपूर्ण है हमारे किसान भाइयों के लिए? देखिए, पूरी कृषि जो है वो प्राकृतिक कारकों पे निर्भर करती है विशेष रूप से, क्योंकि और यह सीजनल और रीजनल होता है। इसीलिए इसमें कृषि उत्पादन में दो तरह के जोखिम और अनिश्चितता प्रमुख होते हैं। एक तो होता है प्रोडक्शन रिस्क, यानी उत्पादन के दौरान जो जोखिम होती है, जो जोखिम उठाना पड़ता है किसान को, और दूसरा होता है प्राइस रिस्क, जो फसल तैयार होने के बाद मार्केट में बेचने जाता है। अब जो उत्पादन जो से संबंधित जोखिम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा नुकसान होता है। और यह प्राकृतिक कारकों, जैसा कि आपने बताया कि वर्षा, बाढ़, इंसेक्ट, पेस्ट, जितने भी ये चीज़ें हैं, इससे प्रभावित होता है। तो पहले भी इस तरह का इंश्योरेंस स्कीम था, लेकिन इस उत्पादन जोखिम को कम करने के लिए, जोखिम की प्रबंधन के लिए 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई, जो कि खरीफ और रबी दोनों फसलों के लिए की गई। और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी मेन मुख्य रूप से इसको चलाती है, जिससे कि किसानों के उत्पादन संबंधित रिस्क जोखिम को मैनेज किया जा सके, कम किया जा सके और उसकी भरपाई की जा सके। तो ये जो है इसका क्या उद्देश्य है? शुरू करने के पीछे मंशा क्या थी सरकार की? इसकी मंशा यही थी कि जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण, प्राकृतिक कारकों के कारण यदि फसल नुकसान होता है तो किसान को बहुत ही नुकसान होता है। और हर सेक्टर में जितने क्षेत्र देखेंगे सब में इंश्योरेंस है, चाहे वो व्यक्ति का इंश्योरेंस हो, गाड़ी का इंश्योरेंस हो। तो यह इतनी बड़ी जनसंख्या जिसके ऊपर आधारित है, और किसान जो कि स्वयं ही जिसकी आमदनी बहुत कम होती है। और आपने देखा भी होगा कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का डेटा बताता है कि लगभग 5000 किसान आत्महत्या करते थे। उसके पीछे एक मुख्य कारण था कि उनकी फसल बर्बाद हो जाती। तो सरकार ने सोचा कि क्यों नहीं इस जोखिम का प्रबंधन किया जाए और उसका जो इंश्योरेंस है करके और उसका जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई की जाए। इसी उद्देश्य से इसको शुरू किया गया और ये बहुत ही सफल योजना है। और जैसे भी तो खरीफ की मतलब एक तरह से बुआई शुरू भी हो गई है या रोपाई भी करीब करीब हो गई है, तो खरीफ में कौन कौन सी फसलें हैं और उनका प्रीमियम किस तरह से निर्धारण होता है? देखें, जब हम इस योजना में जो हार्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं वो भी इंक्लूड की गई हैं, रबी फसलें भी ली गई हैं और खरीफ फसलें भी ली गई हैं। फसलों की जहाँ तक बात है, उसमें एक चीज़ देखा जाता है कि जिस एरिया में जो नोटिफाइड एरिया है उसमें कौन सी नोटिफाइड क्रॉप्स हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बनारस रीजन या उत्तर प्रदेश रीजन को लेते हैं, या पूर्वांचल ही एक तरह से पूर्वांचल को लेते हैं। अब यहाँ का किसान कहे कि अप्लाई करे कि हम केसर उत्पादन करना चाहते हैं, तो वो नहीं मान्य होगा, क्योंकि वो नोटिफाइड क्रॉप इस एरिया के लिए नहीं है। तो सामान्यतः जितनी भी प्रमुख फसलें उस नोटिफाइड एरिया में नोटिफाई की गई हैं वो सभी कवर की जाती हैं। और खरीफ में जितनी फसलें होती हैं उसका जब बीमा कराता है किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, तो जो सम इंश्योर्ड है उसका केवल मात्र 2% प्रीमियम भरना होता है। रबी फसलों में मात्र 1.5% प्रीमियम भरना पड़ता है। हार्टिकल्चरल क्रॉप्स चूँकि हाई वैल्यू क्रॉप्स होती हैं तो उसमें 5% प्रीमियम भरना पड़ता है। सम इंश्योर्ड में अगर वो 2 लाख का अगर वो एक तरह से कहा जाए कि कराता है, तो अगर खरीफ है तो 4000 रुपया उसको प्रीमियम भरना पड़ता है। तो चूँकि उसकी अपर लिमिट भी होती है कि 1 हेक्टेयर में यदि वो धान लगा रहा है तो उसके कितना सम इंश्योर्ड होगा। और जो आंकड़े हैं, देखिए आंकड़े बता रहे हैं कि 2016 से जब से कार्यक्रम शुरू हुआ कि यह स्कीम शुरू हुई,
अभी तक 56 करोड़ किसानों ने इसमें रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन जमा किया और उसमें से 23 करोड़ किसानों को क्लेम मिल चुका है। और मतलब एक तरह से बढ़ रहा है इसमें जो ग्रोथ है वो लगभग 34% के आसपास है प्रतिवर्ष जो वृद्धि हो रही है। यानी किसानों में जागरूकता भी बढ़ रही है और किसान इसका लाभ भी उठा रहे हैं। वो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 31,000 करोड़ प्रीमियम जमा हुआ और उसके अगेंस्ट जो क्लेम दिया गया 1,52,000 करोड़, यानी 100 रुपया प्रीमियम जो जमा हो रहा है उसके सापेक्ष 500 रुपया क्लेम किसान को मिल रहा है जहाँ भी इस तरह की आपदा आ रही है। तो यह किसान इससे काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं, जिससे कि उनका जो उत्पादन वाला जोखिम है, प्राकृतिक आपदा के कारण जो जोखिम है, उसकी भरपाई हो रही है। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए एक तरह से कहा जाए कि जो भी हमारे किसान भाई रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हो तो किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत होती है और किस तरह से वो रजिस्ट्रेशन अपना करावें? देखें, अब तो सब ये पोर्टल बेस्ड हो गया है। इसका पोर्टल है और पोर्टल पे जाने पे फार्मर्स कॉर्नर यानी किसान का एक अलग कॉर्नर है जिसमें उसको जाके अपना रजिस्ट्रेशन अपने दस्तावेज के साथ करना होता है। एक चीज़ विशेष ध्यान देनी होती है कि जब फसल की बुआई का सीज़न होता है तो फसल बुआई के सीज़न के 2 हफ्ते के अंदर उसको अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। ये नहीं कि बुआई हो गई उसके बाद से हम बहुत विलम्ब से, मतलब सबका एक निर्धारित डेट होता है। तो हर सीजन में जो फसल का सीजन होता है बुआई के 2 हफ्ते के अंदर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। इसी तरह से यदि कोई जोखिम हो गया, वर्षा कम हो गई, ओले पड़ गए, बाढ़ आ गई, तो जो क्लेम है वो भी 72 घंटे के अंदर हम पोर्टल पे उसको रजिस्ट्रेशन कराते, उसमें डालते हैं, क्लेम करते हैं और 2 हफ्ते के अंदर जो क्लेम की पूरी औपचारिकता है उसको पूरा करते हैं। क्योंकि एक ग्राम स्तरीय समिति होती है या कुछ कृषि विभाग, ये दोनों उसका आकलन करता है। आकलन करने के बाद किसान ने जो क्लेम किया है कि हमारा इतना नुकसान हो गया, उसका उसी हिसाब से उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। नहीं तो कुछ मूल्यांकन करने का एक तरीका होता होगा। मूल्यांकन करने के लिए जो कृषि विभाग है, मुख्य रूप से इसकी नोडल एजेंसी कृषि विभाग को ही रखा गया है। तो ऑन एन एवरेज वो पर प्लाट तो नहीं देखते, उस क्षेत्र में, उस गांव में जो ऑन एन एवरेज नुकसान होता है उसी नुकसान को फिर उसको वैल्यू टर्म में कैलकुलेट करके और वो बताता है कि हाँ इस बार इतना नुकसान हुआ है। पिछले जो एवरेज रहते हैं, चाहे वो बारिश हो, ओला, उसका भी एवरेज लिया जाता है और उसे कंपेयर किया जाता है कि इस वजह से केवल इस प्राकृतिक आपदा के कारण इतने % नुकसान हुआ है तो इसका इतना क्लेम बनता है। मतलब वो सीधे ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अभी भी देखा जाए तो जो हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं वो कंप्यूटर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं जुड़ पाते हैं। तो ऐसे में क्या वो कृषि विभाग में संपर्क करें या कहाँ पर वो संपर्क करें या इंश्योरेंस एजेंसी से वो संपर्क करें? देखिए, इसमें एक तो पहले भ्रांति ये थी कि किसान ये सोचता था कि केवल उसी के लिए यह बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो लोन लिया है। लेकिन अब ये धीरे धीरे किसान समझ गए कि नहीं, चाहे हम लोन लिए हों चाहे लोन नहीं लिए हों, यानी लोनी और नॉन लोनी दोनों फार्मर्स इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और अब तो हर जगह पे जो केयर सेंटर का जो खोले गए हैं, जो कॉल सेंटर खोले गए हैं ग्राम स्तर पे भी, क्योंकि चूँकि किसान यदि उसको नहीं ऑपरेट कर सकता है, किसान के घर में बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो पोर्टल बेस्ड है, बहुत ही ईजी है, आसान है, और नहीं तो उस कॉल सेंटर पर जाकर के उसकी मदद से कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो ग्राम पंचायतें हैं वो भी एम्पावर कर रही हैं, सहयोग कर रही हैं, कृषि विभाग एम्पावर कर रहा है, सहयोग कर रहा है। यदि कोई दिक्कत होती है तो आप कृषि विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं, अपने ग्राम पंचायत में भी संपर्क कर सकते हैं, ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के थ्रू मदद लेकर के इस पे किसान भाई इसका लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी भी देखा जाए तो जितना रजिस्ट्रेशन होना चाहिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उतना नहीं हो पाता है, और ख़ास करके पूर्वांचल में तो उस तरह की जागरूकता नहीं रहती है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो हमारे किसान हैं वो 146 मिलियन 146 मिलियन लगभग 15 करोड़ जो नया सेंसस है उसके हिसाब से हैं। और यदि 8 साल में केवल हम 50 करोड़ से ऊपर अभी पहुँचे हैं, इसका मतलब सभी किसान इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
विशेष करके पूर्वांचल में एक समस्या ये है कि यहाँ पर सीमांत और लघु कृषक बहुत अधिक हैं। 92% जो हमारी जो खेती है उसमें स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनकी जोत का आकार छोटा होता है। अब होता यह है कि जो खर्चे हैं वो तो हैं, अब प्रीमियम जब देना होता है, चाहे वो 2000 देना हो, 1500 देना हो, तो जब कैश देना होता है तो या पेमेंट करना होता है तो लगता है कि ये एक एडिशनल खर्च है। हाँ, उनको लगता है कि ये बेकार जा रहा है, बेकार जा रहा है, दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन अब जब वो दूसरे का देख रहे हैं कि इसको तो क्षतिपूर्ति हो गई, तब धीरे धीरे इस दिशा में आगे आ रहे हैं। लेकिन प्रीमियम एक महत्वपूर्ण रोड़ा इसमें है कि जो किसान को व्यय करना होता है, देना पड़ता है, तो उसको लगता है कि ये इंश्योरेंस स्कीम है, इसमें नुकसान जा रहा है। हाँ, मतलब हमारा बेकार चला जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं दिखाई देता है कि कभी हमारी फसल प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो गई तो और हमारे लिए काफ़ी एक सिक्योरिटी प्रदान करेगा। आज के डेट में जब जलवायु परिवर्तन इतनी तेज़ी से हो रहा है तो अब यह बीमा और भी अधिक आवश्यक है कि इसको किसान लागत अपनाएं और फ़ायदा उठाएं। डॉक्टर साहब, कटाई के बाद जैसे जो एक तो उत्पादन क्या हो गया, लेकिन जब फसल कटाई हो जाती है ऐसे में कितने दिन तक जो है बीमा कवर रहता है? देखिए, कटाई के बाद देखा जाए तो वो तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की बात हो गई। तो यदि फसल कट गई और उस समय तक कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई तो ये मान लिया जाता है कि अब वो हमारे भंडार में चला गया है। अच्छा, तो मतलब ये 14 दिन का कुछ समय है या जिस समय कटाई होती है, कटाई भी डिफर करती है प्लाट टू प्लाट, तो उसमें समय दिया गया है कि जब हार्वेस्टिंग सीजन होता है तो उसके 14 दिन के अंदर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तो उसको कवर कर लिया जाता है। अदरवाइज वो दूसरा प्राइस रिस्क में चला जाता है, उसकी अलग स्कीम है। ठीक है डॉक्टर साहब, आज समय की मांग है कि हमारे किसान भाई अगर प्राकृतिक आपदा से बचना है तो अपनी फसल का बीमा करावें। निश्चित ही कभी न कभी जो फसल बीमा है आपके लिए काम आएगा। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और एक महत्वपूर्ण विषय पर हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। जानकारी देने और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।